बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-इल्म सिटी में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, नज़्मों के खुलासा जात और मरकज़ी ख़यालात के सिलसिले में जो हमारे लेक्चर्स का सिलसिला है, उस सिलसिले में आज 9th क्लास की नज़्म नंबर 2 यानी कि नात की बारी है। तो चलिए आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नज़्म के ख़ुलासे या मरकज़ी ख़याल में तो चॉइस होती है, लेकिन नज़मों में चॉइस पेपर में नहीं आएगी। एक ही नज़्म बताई जाएगी। जब सबक का ख़ुलासा होता है तो उस सवाल में आपको ये चॉइस होती है कि 2 अस्बाक दे दिए जाते हैं, 2 उन्वानात के, उनमें से किसी भी अपनी मर्ज़ी के उन्वान पर आप ख़ुलासा लिख लें। लेकिन नज़्म में ये चॉइस नहीं होती। नज़्म में एक ही नज़्म आपको बताई जाती है। हाँ, उसमें आपको ये चॉइस दे दी जाती है पेपर में कि आप इसका खुलासा लिख लीजिए या मरकज़ी ख़याल लिख लीजिए। तो आपको पहले से ही तय कर लेना है कि आपको नज़मों का खुलासा करना है या मरकज़ी ख़याल सबके तैयार करने हैं। मैं आपको बोर्ड रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुलासा भी लिखवा रही हूँ, मरकज़ी ख़याल भी लिखवा रही हूँ। जो बच्चे खुलासा लिखना चाहें वो लिख लें, जो मरकज़ी ख़याल लिखना चाहें वो उसे सिलेक्ट कर लें और उसका मटेरियल लिख लें। लेकिन दोनों की जो थीम को आपने कंबाइन नहीं करना। खुलासे का थीम और चल रहा होता है, मरकज़ी ख़याल की रिक्वायरमेंट और होती है। जो लेंथ रिक्वायर्ड है और जो आपको नज़र आ रही है एग्जैक्टली इसी लेंथ के हिसाब से आपने काम करना है। ऐसा नहीं है कि ऊपर मरकज़ी ख़याल की हेडिंग लिख कर नीचे खुलासा लिख दें। दोनों में फ़र्क होता है। खुलासा जब हम डिस्कस करते हैं तो हमने हर शेर को थोड़ा सा डिस्कस करना होता है कि किस किस शेर में क्या क्या ज़िक्र है। और जब हम मरकज़ी ख़याल की बात करते हैं तो सिर्फ हमने उस थीम को डिस्कस करना होता है शॉर्टली, जिसको लेकर, जिसको जहन में रख कर पोइट ने उस नज़्म को लिखा है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। आप इसको मिक्सअप मत कीजिएगा। अगर आप मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देकर खुलासा लिख लेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्रॉस कर दिया जाएगा, 0 नंबर दिए जाएंगे। और अगर इसी तरह आपने खुलासा की हेडिंग देकर नीचे मरकज़ी ख़याल जितनी लेंथ लिख दी या उसका मटेरियल लिख दिया तो भी आपका सवाल गलत तसव्वुर होगा। और ये तो थी ख़ास हिदायत जो कि ज़रूरी है इस सवाल को हल करने के लिए। और दूसरी बात, ख़ास हिदायत ये कि आपने शायर का नाम ज़रूर लिखना है, क्योंकि उसका 1 नंबर होता है, चाहे आप नज़्म का खुलासा लिखिए या चाहे आप नज़्म का मरकज़ी ख़याल लिखिए। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो आप खुलासे से शुरू कीजिए। जो बच्चे खुलासा लिखना चाहते हैं उनके लिए मैं खुलासे की रीडिंग कर रही हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले आप नज़्म के खुलासे की हेडिंग देंगे, उसके बाद नज़्म का उन्वान जो कि नात है, शायर का नाम जो कि अमीर मीनाई हैं, और उसके बाद खुलासा की हेडिंग। मदीने से आने वाली बादे सबा से अहले ईमान को मदीने की खुशबू आती है। तमाम चरिंद परिंद, शजर, जिन्नो इंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम भेजते हुए आपके ज़िक्र में ही मशगूल हैं। अहले ईमान की तमाम आरज़ुओं और हसरतों का मरकज़ ये होता है कि उनका जीना और मरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही दर पे हो। आशिकाने रसूल को हर तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे नज़र आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को सबसे पहले तख्लीक किया गया। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल लाला के फूल की मानिंद है, जिस पे कोई दाग ना हो, यानी आप बेऐब हैं। तो यहाँ तक तो खुलासे का इख्तिताम हुआ। इसकी एंडिंग लाइन लगा दीजिए। और अब जो बच्चे मरकज़ी ख़याल लिखना चाहते हैं वो इसको नोट डाउन कर लें। सबसे पहले आपने मरकज़ी ख़याल की हेडिंग देनी है। उससे पहले ऑफ़ कोर्स आप सवाल नंबर जो आपका पेपर में होगा उसकी भी आप नंबरिंग कीजिएगा। उसके बाद आपकी मेन हेडिंग हो जाएगी नज़्म का मरकज़ी ख़याल, फिर नज़्म का उन्वान, और उसके बाद जो कि नात है और शायर का नाम जो कि अमीर मीनाई हैं। उसके बाद आप मरकज़ी ख़याल की हेडिंग दोबारा से देंगे और मैं आगे से पढ़ रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। अमीर मीनाई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि कायनात की हर चीज़ में आपका तस्करा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के लिए रहमत हैं। आपके दर पर जीना मरना ही हर मुसलमान की ख्वाहिश है। आपकी ज़ात बेदाग है। इतने ही एक्यूरेट लेंथ है मरकज़ी ख़याल की, और यही थीम लेकर ये लिखी गई नात।
آپ جو ہے اس کے مشقی سوالات اس لیے نوٹ ڈاؤن کر لیجئے کیونکہ آپ کو جتنے بھی کی بکس میں جوابات ملیں گے وہ اتنے مختصر لکھے گئے ہیں کہ اس کے وہ لکھ کر جو ہے وہ نمبر جو آنے مشکل ہیں، کم نمبر آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ مناسب لینتھ کے آنسر جو ہیں یہ میں نے لکھے ہیں، آپ ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آمد صبا پہلی ہیڈنگ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں طریقہ کا ہمارا یہ ہے کہ ہم مکمل سوال نہیں لکھتے بلکہ ہیڈنگ لکھتے ہیں ٹائم کی بچت کے پیش نظر، اور کچھ پریزنٹیشن کے حساب سے بھی یہ چیز زیادہ بہتر لگتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پہلے سوال کی ہیڈنگ لکھتے ہیں آمد صبا۔ شاعر امیر منائی کے مطابق صبح کی ہوا یعنی باد صبا مدینے کی ان گلیوں سے گزر کر آتی ہے جہاں آپ تشریف فرما ہیں۔ نمبر 2 سوال جو ہے اس کی ہیڈنگ ہوگی پھولوں میں خوشبو۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو اس میں مدینے کی خوشبو شامل ہوتی ہے اور یہی اس کے پرسکون اور خوشگوار ہونے کا راز ہے۔ نمبر 3 سوال شاعر کے دل کی حسرت۔ شاعر کے دل میں حسرت یہ ہے کہ وہ مدینے جائے اور رسول کے روضہ مبارک کو دیکھے، اور اس کی آرزو یہ ہے کہ وہ بقیہ زندگی بھی وہاں ہی گزارے اور اسے موت بھی وہاں ہی آئے۔ چوتھا سوال اس کی ہیڈنگ یہ بنے گی شاعر کی حرمت و آبرو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں سوال جو ہے یہ بہت اہم سوالات ہیں، اکثر یہ بورڈ میں ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ ویسے آپ کو کوئی بھی کوسچن جو ہے وہ ان امپورٹنٹ سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اب اگلا سوال شاعر کی حرمت و آبرو ہیڈنگ ہوگی شاعر کے دل میں شدید آرزو ہے کہ وہ مدینے کی گلیوں میں جیے اور مرے، وہ مر کر مدینے کی مٹی میں مل کر خاک ہو جانے میں ہی اپنی حرمت و آبرو محسوس کرتا ہے۔ پانچواں سوال ہے ذکر طوطی و بلبل۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ صرف انسان پیغمبر خدا کا ذکر کرتے ہیں بلکہ طوطی و بلبل بھی ہر وقت ان کا ہی تذکرہ اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، اس کو آپ نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا۔ مزید آپ کوئی گائیڈ لائن لینا چاہیں تو آپ ضرور مجھے میسج میں لکھ کر پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کا انتظار کیجیے گا، جلد ہی آپ کو ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔